नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखी है तथा आई इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, तो ए क्यू माइनस टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई का मान ज्ञात करो। यहाँ पर अगर ये मैट्रिक्स हमें नहीं दे रखी होती आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं देगा तो अपने आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेंगे। ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो हम 3x3 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप कंसीडर कर लेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो अपने आप कंसीडर कर लेंगे। हमें यहाँ पर वैल्यू ए क्यू माइनस टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस आई की कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। आई हमें पता है, ये है आपका, और ए भी पता है। ए स्क्वायर ए क्यू की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर और ए क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन में हम जो मैट्रिक्स दे रखी है उसे हम लिख लेंगे और इसे डाल देंगे समीकरण 1। समीकरण 1 हमने डाल दिया। अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम ए स्क्वायर को लिख लेंगे ए इंटू ए। अब इस ए की वैल्यू समीकरण 1 से लगा दो, हमने लगा दी। इस ए की भी वैल्यू हमने समीकरण 1 से पुट कर दी। अब इन दोनों मैट्रिक्सों की होगी मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई हम करते हैं, अलग से करते हैं। पहली वीडियो में भी मैं मल्टीप्लाई का डिस्कशन कर चुका हूँ, और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ होगी, उसके बाद दूसरे कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगी, फिर तीसरे कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगी। तो मल्टीप्लाई को यहाँ हम देखते हैं, मैट्रिक्स बना लेंगे और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 1 एकम 1 प्लस का साइन लगा लेंगे, और 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस का साइन लगा लेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2। पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से हो गई। अब पहले रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 3 आएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। और 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो आएगा हमारा -2। ये अगले चल के माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। अब पहले रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम के साथ करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो आपका -2 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब दूसरे रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 3। अब दूसरे रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6। 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी तो 0, प्लस 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ होगी तो -3। अब दूसरे रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4, प्लस का साइन लगाओ। 0 की मल्टीप्लाई 3 से तो 0 और प्लस का साइन लगाएंगे। 3 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो -3। अब तीसरे रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, प्लस का साइन। -1 की मल्टीप्लाई 2 से तो -2 आएगा, प्लस का साइन। -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1। अब तीसरे रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3, प्लस का साइन लगा लेंगे। -1 की 0 से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस साइन लगा लेंगे। -1 की और -1 की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी, प्लस का 1। अब तीसरे रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2, प्लस का साइन लगा लेंगे। -1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3,
प्लस का साइन लगा लेंगे, -1 की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो प्लस का 1। इस प्रकार से ये हमारी सॉल्यूशन आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। 1 और 6 आपका 7 और 2 ये आ गया 9। यहाँ पर देखेंगे तो ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएंगे और 3 में से 2 जाएंगे तो बचेगा हमारा 1। यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस माइनस हो गया, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 9। और आगे देखते हैं, ये 2 और ये 3 ऐड होके हो जाएगा 5। ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 6 में से 3 जाएंगे तो आपका बचेगा 3। यहाँ पर 4 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 1। और यहाँ पर देखेंगे ये माइनस का ये प्लस का कट गया, कितना बचा केवल माइनस का 2। और ये देखेंगे 3 और 1 कितना हो गया 4। यहाँ पर 1 और 2 तो 3 हो गया और 3 है माइनस के तो ये हो गया आपका 0। तो ये जो आपकी वैल्यू आ गई ये आ गई ए स्क्वायर की। ये जो मल्टीप्लाई कर रहे थे ए इंटू ए की कर रहे थे तो ए इंटू ए स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई। इसे हम कोई समीकरण डाल देंगे 2। अब इसके बाद ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें चाहिए ए क्यू की वैल्यू, तो ए क्यू को हम ए क्यू की वैल्यू चाहिए तो ए क्यू को कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, इस प्रकार से लिख सकते हैं ए क्यू को। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं ए क्यू की वैल्यू को। तो ए क्यू की वैल्यू को निकालने के लिए हमने क्या किया, ए क्यू को लिख लिया ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमने समीकरण 2 से पुट कर दी। समीकरण 2 से ए स्क्वायर की वैल्यू ये रख दी 919, और ए की वैल्यू हमने समीकरण 1 से पुट कर दी। जो हमारी ऊपर समीकरण 1 है, यहाँ पर है समीकरण 1। समीकरण 1 से हमने ए की वैल्यू को पुट कर दिया। तो इस प्रकार से 2 से हमने ए स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दिया और 1 से हमने ए की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इन दोनों की मैट्रिक्सों की भी होगी मल्टीप्लाई, इन दोनों मैट्रिक्सों की भी यहाँ मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई को हम दूसरी जगह समझते हैं। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले रो की पहले कॉलम के साथ करेंगे, 9 की 1 से करेंगे तो 9 एकम 9 प्लस का साइन लगाएंगे, 1 की 2 से करेंगे तो 2 आएगी प्लस का साइन लगाएंगे, 9 की 1 से करेंगे तो 9 आएगी। और फिर पहले रो की दूसरे कॉलम से करेंगे तो 9 की 3 से करेंगे तो 27 आएगी प्लस का साइन लगाएंगे, 1 की 0 से करेंगे तो 0 आएगी और प्लस का साइन लगाएंगे, 9 की -1 से करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। आप पहले रो की तीसरे कॉलम से करेंगे तो 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 18 आएगा प्लस का साइन लगाओ, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 आएगा प्लस का साइन लगाओ, 9 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। अब दूसरे रो की पहले कॉलम दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 आएगा प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 आएगा प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई अब 3 के साथ करेंगे तो 5 3 15 प्लस का साइन, 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 प्लस का साइन, 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 प्लस का साइन, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9 प्लस का साइन, और 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब तीसरे रो की मल्टीप्लाई प्रत्येक कॉलम के साथ करेंगे, -2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का 2 प्लस का साइन लगाओ, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 8 प्लस का साइन लगाओ, 0 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 0, -2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे तो माइनस का 6 प्लस का साइन लगाओ, 4 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 प्लस का साइन लगाओ, 0 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो 0, और नेक्स्ट -2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो माइनस का 4 आएगा प्लस का साइन, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे अगर हम तो 4 3 12 आएगा और प्लस का साइन, 0 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 1। अब हम इसे
सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे लास्ट में देखिए, जैसे 4 की मल्टीप्लाई 3 से की तो हमारा 12 आ गया, और 0 की मल्टीप्लाई जब -1 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 0। और ए स्क्वायर इंटू ए की जो मल्टीप्लाई, ये ए क्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पर जो हमारे जुड़ रहे हैं उन्हें जोड़ लेंगे, जो घट रहे हैं वो उन्हें हम घटा लेंगे, और इसके बाद आपको ये मैट्रिक्स रिसीव हो जाएगी। कैलकुलेशन करके हमारी ये मैट्रिक्स आई थी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। यहाँ से 27 में से 9 घट जाएंगे, ये 18 बचेगा, और 18 में से 9 जाएंगे, 9 बचेगा, 9 और 3 आपका 12। इनको ऐड करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, और 15 में से 1 जाएगा, 14 बचेगा, और 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 और ये 9 हो जाएंगे 18। 8 में से 2 जाएंगे, 6 बचेंगे, यहाँ पर माइनस के 6 आएगा, और यहाँ पर आपका बचेगा प्लस का 8। तो ये ए क्यू की वैल्यू आ गई, इसे डाल देंगे हम समीकरण 3। अब हमें जिसे कैलकुलेट करना था वो लिख लेंगे, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ए क्यू माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए माइनस आई की हमें वैल्यू निकालनी है। अब ए क्यू की वैल्यू हम समीकरण 3 से लगा देंगे। ए क्यू की वैल्यू आपकी ये पूरी मैट्रिक्स है, पुट कर देंगे, -2 लिखेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू हम समीकरण 2 से लगा देंगे, और ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग। फिर ए की वैल्यू समीकरण 1 से लगा लेंगे, माइनस, और ये आई है। सारी मैट्रिक्सें हमारी 3x3 की हैं, तो आई को हम 3x3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की भी वैल्यू लगा देंगे। इस सवाल में तो ऑलरेडी आई की वैल्यू दे भी रखी है, नहीं देगा तो हम 3x3 वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर किस प्रकार से इसे सॉल्व किया है, पहले हमने इन दो मैट्रिक्सों को सॉल्व कर लिया है। इन दो मैट्रिक्सों में क्या है, ये वाली मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में से घट रही है, माइनस का साइन है, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 में से 0 घटाएंगे तो 3, और 2 में से 0 घटाएंगे तो आपका 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, 0 में से 1 घटाओगे तो माइनस का 1 आएगा, और 3 में से 0 घटाओगे तो 3, 1 में से 0 घटाओगे तो 1, -1 में से 0 घटाओगे तो -1, और -1 में से 1 को घटाओगे तो मिलेगा आपका -2। और फिर हमने इन दोनों को तो इसमें से इसे घटा लिया, यहाँ पर इस मैट्रिक्स में किया है। इस 2 की मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगी, तो 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे 18, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 2, 2 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे 18, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे 10, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 6, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 2, 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करेंगे तो -4, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे 8, और 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0। इस वाली मैट्रिक्स को ऐसे ही रखा है। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या किया है, इस मैट्रिक्स को तो अभी ऐसे ही रखा है, और इस मैट्रिक्स में से ये वाली मैट्रिक्स घटा दी है। तो 20 में से 18 घटाएंगे 2 बचेगा, 18 में से 2 घटाएंगे 16 बचेगा, और 12 में से 18 घटाएंगे -6, 12 में से 10 घटाएंगे 2, 14 में से 6 घटाएंगे 8, 18 में से 2 घटाएंगे 16, और 6 में से हम -4 घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर ये 10 हो जाएगा, और -6 में से 8 घटाएंगे तो -14, और 8 में से 0 घटाएंगे तो 8। ये मैट्रिक्स को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब बीच में प्लस साइन है, दोनों मैट्रिक्सों को ऐड कर दो। दोनों मैट्रिक्सों को ऐड करेंगे तो 2 और 0 2, 16 और 3 आपका 19, -6 और ये 2, -4 आएगा, 2 और 2 4 हो गए, 7 और -8 और -1 7 हो जाएगा, 16 और 3 19, 10 और 1 11, -14 और -1 -15, और 8 में से 2 जाएंगे तो बचेगा आपका 6। इस प्रकार से हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अगला टॉपिक है हमारा सेकंड आव्यू, एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स को हम शॉर्टकट में इस प्रकार से लिख देते हैं, एडजॉइंट। अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसे लिख देंगे ए, एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए को
किस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे वो हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। सेकंड आव्यू एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसे एडजॉइंट ए से निरूपित करते हैं और ये इसका एक क्वेश्चन है। यदि ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो एडजॉइंट ए, या तो एडजॉइंट ए लिख देगा या लिख देगा सेकंड आव्यू ज्ञात करें। और इंग्लिश में बोलें तो फाइंड द एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स, इस प्रकार से इंग्लिश में दे देगा। सेकंड को वो एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करने को कह देगा। इसकी सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दे रखी है उसको हम ए के इक्वल टू लिख देंगे। अब हम इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेट फॉर्म में लिखेंगे, तो ए का डिटर्मिनेट के साइन लगा देंगे इक्वल टू। अब ये मैट्रिक्स का साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेट का साइन लगा देंगे, सारणिक का साइन लगा देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, देखिए किसी का हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले हमें उसके कोफैक्टरों की ज़रूरत होती है, उसके सहगुणनखंडों की ज़रूरत होती है। तो हमने माना आव्यूह ए के सहगुणनखंडों का आव्यूह ये होगा, ठीक है। इसके कोफैक्टर हमें निकालने होंगे, तो कोफैक्टर हम इसके मान ले रहे हैं। कोफैक्टर आप किस प्रकार से मानोगे मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स कितने की यहाँ दी थी, 3x3 की मैट्रिक्स दी थी। तो 3x3 की मैट्रिक्स में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो उतने आपके नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल होंगे मैट्रिक्स के अंदर में। तो इसके हम कोफैक्टर इस प्रकार से मानेंगे, 9 कोफैक्टर इसके मानने होंगे हमें। ए लिख लिया, ए लिख लिया, ए लिख लिया, 9 जगह मैं ए लिख लेता हूँ पहले, 9 जगह मैंने ए लिख लिया। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो ये पहली संख्या होती है ये आपको रो को शो करती है और दूसरी वाली आपकी कॉलम को शो करती है। तो यहाँ पर ये आपके इस प्रकार से देखें तो ये तीनों एलिमेंट आपके रो में हैं, तो पहले आप इसके सापेक्ष v1, इसके सापेक्ष v1, इसके सापेक्ष v1, ये रो को शो कर रहे हैं। ये तीनों एलिमेंट दूसरे रो में है तो इनके सापेक्ष 2, इसके भी सापेक्ष 2, इसके भी सापेक्ष 2। अब ये तीसरे रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके सापेक्ष 3, इसके सापेक्ष v3, इसके सापेक्ष v3। अब कॉलम वाइज देखो तो ये कॉलम में देखेंगे तो पहले कॉलम को शो कर रहे हैं तो इसके सापेक्ष v1, इसके सापेक्ष v1, इसके सापेक्ष v1। दूसरे कॉलम के लिए 2 2 2, तीसरे कॉलम के लिए 3 3 3। इस प्रकार से हम मैट्रिक्स के कोफैक्टर को मान लेंगे। तो हमने ये कोफैक्टर मान लिए हैं मैट्रिक्स के। अब हमें निकालनी होगी इनकी वैल्यू। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, इन 9 एलिमेंटों की भी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इनकी वैल्यू को हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं हम। यहाँ पर जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो इस मैट्रिक्स को मैं अलग से लिख लेता हूँ और फिर देखते हैं हम वैल्यूओं को निकाल कर। सबसे पहले हम a11 की वैल्यू निकालेंगे। तो a11 की वैल्यू को हम किस प्रकार से निकालेंगे, यहाँ पर आपका लिखा है a11, तो a11 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इस 1 का मतलब होता है रो से और इसका मतलब होता है कॉलम से। तो इसका मतलब ये है हम पहले वाला रो ढक लेंगे, पहले वाला रो को ढक लेंगे, पहले वाले रो को ढक लिया और ये भी आपका 1 है और पहले ही कॉलम को ढक लिया, पहले ही कॉलम को ढक लेंगे, पहले रो और पहले कॉलम को हम ढक लेंगे। और जो हमारे पास अब एलिमेंट बचे हैं उनको हम डिटर्मिनेट पे लिख देंगे। डिटर्मिनेट में आव्यूह का साइन नहीं लगाना है, डिटर्मिनेट में लिखेंगे।
कितना बचा है 4 5 -6 -7, इन एलिमेंटों को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे उसी प्रकार से इसे सॉल्व कर लेंगे। माइनस इधर से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, इस साइड से, ना कि इस साइड से, गलत हो जाएगा। इस साइड से हमें मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करनी है। -7 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये आपकी -28 आएगी। फिर हम यहाँ पे बताता हूँ आपकी -28 आएगी। फिर माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाएंगे। -6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमारी आएगी -30 आएगी। अब -28, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 30, तो यहाँ पे कितना आ गया -28 + 30, और 30 में से 28 जाएगा, बचेगा 2। a11 की वैल्यू निकल आई। अगली जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है a12 की। तो आपका ये 1 पहले कॉलम को शो कर रहा है, पहला रो को शो कर रहा है, तो पहला रो आपका छिपा हुआ है। ये सेकंड जो टर्म होती है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर हमें दूसरा कॉलम छिपाना है। तो अब इसको हम दूसरे कॉलम पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, हमें दूसरा कॉलम छिपाना है। अब हमारे पास जो एलिमेंट बचे उनको लिख लेंगे। 3 5 0 -7 एलिमेंट बचे हैं। 3 5 0 -7। अब एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा, इन सारणियों के आगे प्लस माइनस की भी साइन लगाए जाते हैं, तो वो हम किस प्रकार से लगाते हैं। जैसे इसके सापेक्ष में 1 1 लिखा है, तो 1 और 1 को हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2। 2 आपकी सम संख्या है। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से में पूरा पूरा भाग चला जाए, तो ये 2 आपकी सम संख्या है। जहाँ पर आपकी सम संख्या आ जाएगी वहाँ पर तो डिटर्मिनेंट में कोई साइन नहीं लगाएंगे, या कह सकते हो प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन हम दिखाते नहीं हैं उसमें, तो हम डिटर्मिनेंट के आगे कोई साइन नहीं लगाएंगे। जिसमें संख्या माइनस विषम आ जाएगी, विषम संख्या आ जाएगी, जैसे दूसरे वाला है तो इसमें आपका 1 2 है, तो 1 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, तो ये 3 आपकी ऑड नंबर है। ऑड नंबर आ जाएगा, विषम संख्या आ जाएगी, तो उस डिटर्मिनेंट के पहले हमें माइनस का साइन लगाना होगा, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये आपका ऑड नंबर है तो हम माइनस का साइन लगा लेंगे। अब इनको सॉल्व करते हैं। -7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस साइन हमने पहले लिख लिया है, कैपिटल ब्रैकेट का यूज कर लेंगे। -7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे -21, फिर अपनी तरफ से माइनस का साइन लगाएंगे और 0 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो 0 आएगा, और -21 में से 0 जाएगा तो -21 ही बचेगा, और माइनस और इस माइनस की जो मल्टीप्लाई होगी वो हो जाएगी प्लस की, तो ये आएगा प्लस का 21। इसके बाद में हम निकालते हैं A13 निकालते हैं। तो A13 में क्या कह रहा है, पहला रो को छिपाना है और तीसरे कॉलम को, तो इसको हम अब तीसरे कॉलम पे कर देते हैं, तीसरा कॉलम छिपाना है। जो एलिमेंट बचे हैं उनको लिख लेंगे। 3 4 0 -6 बचा है, इनको हमने लिख लिया। लिखने के बाद अब इसमें देखेंगे प्लस का साइन लगाना है या माइनस का, तो 1 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 4। 4 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये सम संख्या है, इवन संख्या है। इवन संख्या में प्लस साइन आता है, तो प्लस साइन को दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें कोई साइन नहीं लगाएंगे, ऐसे ही रखेंगे। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। -6 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो माइनस की 18, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाएंगे। 0 की 4 से करेंगे तो 0, और -18 में से 0 जाएगा तो माइनस का आपका 18 बचेगा। नेक्स्ट जो हमें वैल्यू निकालनी है वो A21 की निकालनी है। तो 2 दूसरे रो को छिपाना है, तो हमने यहाँ पे दूसरे रो को छिपा दिया है, और पहले कॉलम को छिपाना है, पहले कॉलम को छिपा दिया है। अब जो बचे हुए हैं उनको हम इस सारणी में लिख लेंगे। अब सारणी के आगे साइन की बात कर लेते हैं, क्योंकि साइन हमें बहुत जल्द देखना है, इससे बहुत मिस्टेक होती है, अक्सर हम साइन भूल जाते हैं लगाना।
ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 3। 3 आपकी 2 से डिवाइड नहीं होगी, विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो इस केस में हम डिटर्मिनेट से पहले माइनस का साइन लगा देंगे। तो माइनस का साइन ये लगा दिया, कैपिटल ब्रैकेट का यूज कर लेंगे, इस डिटर्मिनेट को सॉल्व कर लेंगे। -7 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0, माइनस साइन लगा देंगे। अब माइनस साइन अपनी तरफ से लगा देंगे। -6 की और -1 की मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 6 की मल्टीप्लाई -6 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो प्लस की 6 आएगी और ये आपका 6 आ जाएगा। और 0 में से -6 घटाएंगे -6 ही रहेगा और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो इस प्रकार से ये प्लस के 6 आ जाएंगे। अगले हमें निकालना है 822 की वैल्यू। 822 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दूसरा रो छिपाएंगे, छिपा हुआ है, दूसरा कॉलम छिपाएंगे, तो इसको अब कॉलम पे एडजस्ट कर दो, इसको कॉलम छिपा लो, दूसरा वाला कॉलम। एलिमेंट हमारे पास बचे हैं 1, -1, 0, -7, हमने नोट कर लिए हैं। और फिर इसको हम देखें, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 और 2 4 आएगा। 4 आपकी सम संख्या है, इसलिए कोई साइन नहीं लगाएंगे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। -7 की मल्टीप्लाई 1 से -7 आएगा, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगा लेंगे। और 0 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 0 आएगी। 0 की किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें 0 ही आती है। और इस प्रकार से ये बचेगा आपका -7। अब हमें नेक्स्ट जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो करनी है 823 की। तो 823 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दूसरा रो छिपाना है, छिपा हुआ है हमारा, तीसरा कॉलम छिपाना है। अब इसको एडजस्ट करो तीसरे कॉलम पे, तीसरे कॉलम पे, तो हमारे पास बचेगा 1 0 0 -6, ये बचा है। अब आगे इसके माइनस साइन आएगा या प्लस आएगा वो देख लेते हैं हम। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 5 आपका 2 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये विषम संख्या है। और विषम संख्या जब आ जाती है तो डिटर्मिनेट के आगे लगा लेंगे यहाँ पर माइनस साइन। अब -6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -6, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगा लेंगे। और 0 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा आपका प्लस का 6। नेक्स्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है A31। तो तीसरा हमें रो छिपाना है और पहला कॉलम छिपाना है। तो यहाँ पर हमने तीसरा रो और पहला कॉलम छिपा दिया है। जो बचे हुए हैं उनको लिख लेंगे। तो जो हमारे पास एलिमेंट बचे हैं मैंने उनको लिख लिया। अब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेट के आगे देख लेते हैं कौन सा साइन आएगा। 3 और 1 को ऐड करेंगे 4 आएगा। 4 हमारी सम संख्या इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। प्लस का साइन हम दिखाते नहीं हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 और 0 की मल्टीप्लाई 0, माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाएंगे। तो 4 और -1 की मल्टीप्लाई माइनस की 4 और माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाते हैं, तो ये माइनस का साइन और ऑलरेडी माइनस का साइन हो जाएगा आपका प्लस का। तो ये देखेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो हमें 32 की करनी है, 32 की करनी है। तो तीसरा हमें रो छिपाना है और दूसरा कॉलम, तो इसे दूसरे कॉलम पे एडजस्ट कर देंगे हम। दूसरे कॉलम पे एडजस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास बचेगा 1 -1 3 5 बचेगा, जो हमने डिटर्मिनेट में लिख लिया है। अब इसके आगे साइन की बात करते हैं। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे 5 आएगा, विषम संख्या है, माइनस साइन लगा देंगे आगे, माइनस साइन कैपिटल ब्रैकेट। इनको सॉल्व करते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 5 और माइनस का साइन अपनी तरफ से लगाएंगे। और 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 3 और माइनस साइन ऑलरेडी लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 और माइनस का साइन बाहर है तो ये आएगा -8। अब हम निकालते हैं A33। तो A33 में हमें तीसरा वाला कॉलम छिपाना है और तीसरा वाला ही
रो छिपाना है। तो जो वैल्यू बचेगी उसको हम लिख देंगे 1034, ये वैल्यू बची हमने लिख दी। 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा, ये सम संख्या है। और इसको हम सॉल्व करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4, माइनस का साइन लगा लेंगे, और 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आपका 0 आएगा, और 4 में से 0 जाएगा तो आपका 4 आएगा। इस प्रकार से हमारे जो 9 एलिमेंट थे उन सब की हमने अलग अलग वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब हम इन सब वैल्यू को, जो हमारी मैट्रिक्स थी हमने सेकंड मैट्रिक्स मानी थी, उसी में हम इन सब वैल्यू को पुट कर देंगे। जो हमने यहाँ पर ये मैट्रिक्स मानी थी, तो A11 की, A12 की, A13 की, ये सब वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, और आपकी ये सेकंड मैट्रिक्स, आपकी जो सहगुणनखंड मैट्रिक्स है वो आपकी निकल के आ जाएगी। इंग्लिश में इसे कोफैक्टर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे आपकी A11 की वैल्यू जो आई थी वो आपकी 2 आई थी, यहाँ से आप दे सकते हो A11 की वैल्यू कितनी आई है 2, और A12 की वैल्यू कितनी आई है 21। तो A11 की जगह 2 लिख देंगे, और A12 की वैल्यू 21 लिख देंगे यहाँ पर, और A13 की जगह कितना लिख देंगे -18। तो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं 2, 21 -18। इसी प्रकार से और भी सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आपकी कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल जाएगी। जब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल जाए तो कोफैक्टर मैट्रिक्स से फिर एडजॉइंट ए किस प्रकार से निकालेंगे। मान लिया ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आपकी बी है, B=2 है, तो इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वही आपका एडजॉइंट ए कहलाएगा। तो बी का ट्रांसपोज आपका B' हो जाएगा, और B' को ही क्या लिख देंगे एडजॉइंट ए। अब इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, रो को कॉलम में लिख दो, तो 2 और 21 -18 को हमने कॉलम में लिख दिया। इसी प्रकार दूसरी रो को दूसरे कॉलम में लिख दो, तीसरी रो को तीसरे कॉलम में लिख दो। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वही आपका एडजॉइंट ए कहलाएगा। एडजॉइंट ए की भी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी और सवालों में भी, और आज यहीं तक इसे रखते हैं।